वेदांत का मुख्य विषय और वही ब्रह्म परमात्मा श्री राम के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर के विविध लीलाएं कर रहे हैं। श्री राम कथा ब्रह्म की विवेचना है, ब्रह्म का व्याख्यान है। श्री रामायण के माध्यम से महर्षि वाल्मीकि ने संपूर्ण वेद वेदांत के तत्व को रामायण के रूप में प्रस्तुत किया। ये रामायण वाल्मीकि महर्षि जी की रचना, ये आदि काव्य है। इसके पहले दुनिया में कोई काव्य नहीं था। ये 18 पुराण, अनेक संगीताएं, अनेक रामायण, ये सब बाद में बनी। सर्वप्रथम इस धरती पर कोई काव्य प्रकट हुआ तो वो काव्य रामायण काव्य है, जिसकी कथा 9 दिन हम आप श्रवण करें। इसकी महिमा को भी जानना आवश्यक है, क्योंकि महिमा को जानने पर ही श्रद्धा बढ़ती है और प्रीति बढ़ती है। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति हो ही नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगेश जल के चिकनाई। तो ये रामायण महाकाव्य आदि काव्य है, और इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि आदि कवि हैं। आदि कवि का गौरव वाल्मीकि जी को प्राप्त है। इसीलिए रामायण की आरती में हम लोग गाते हैं, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काग भुसुंडी गरुण के ही की, आरती श्री रामायण जी की। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि, और ये वाल्मीकि जी ब्रह्मा जी के अवतार हैं। ब्रह्मा जी ने ही वाल्मीकि के रूप में अवतार लेकर रामायण की रचना की। और ये रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने उस समय की जब राम जी अयोध्या की धरती पर विराजमान होकर प्रजा का पालन कर रहे थे। राम जी की राज्य लीला चल रही थी। बाकी जितनी रामायण है वो सब रामायण बाद में लिखी गई। राम जी के अवतार के हजारों वर्ष बाद, लाखों वर्ष बाद। लेकिन ये रामायण उस समय की रचना है जब राम जी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होकर प्रजा का पालन कर रहे हैं। और सच पूछो तो रामायण नाम इसी ग्रंथ का है। बाकी राम जी के विषय में जितने ग्रंथ लिखे गए, जितनी कथाएं बाद के आचार्यों ने, संतों ने, महापुरुषों ने लिखी, उसको भी रामायण कहा गया और कहा जाता है। लेकिन ये रामायण नाम तो सर्वप्रथम वाल्मीकि जी की रचना का है। इसीलिए अन्य जितनी रामायण है उन सब के आगे विशेषण लगता है। आनंद रामायण, कंबु रामायण, कृत्तिवास रामायण, अध्यात्म रामायण, तुलसीकृत रामायण, सुख रामायण। लेकिन केवल रामायण अगर कहा जाए तो रामायण का मतलब महर्षि वाल्मीकि की रचना। 24,000 श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि ने राम कथा का वर्णन किया है। और राम कथा के संदर्भ में जितने ग्रंथ दुनिया में हैं, कहीं भी किसी भी देश में किसी कवि ने राम जी के विषय में जो कुछ लिखा है वो सब महर्षि वाल्मीकि की रचना से ही प्रसाद प्राप्त करके लिखा। समस्त राम कथा का उपजीव्य काव्य श्री रामायण है। सारी दुनिया को राम कथा का सूत्र और मूल स्वरूप रामायण से ही प्राप्त हुआ। फिर अपनी अपनी भावना के अनुकूल, भक्ति के अनुकूल, चिंतन के अनुकूल उस विषय का लोगों ने विस्तार किया। लेकिन मूल रूप रामायण है। परम प्रामाणिक ग्रंथ रामायण, वेदावतार।
महर्षि वाल्मीकि ने इसकी रचना उस समय की जब राम जी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान थे। राम जी की रामलीला चल रही थी, राजलीला चल रही थी। और फिर समय आने पर इस कथा को कुश और लव ने, राम जी के पुत्र ने, राम जी के दरबार में इस रामायण को गा करके सुनाया और राम जी ने स्वयं सुना। 9 दिन जिस कथा को आप सुनेंगे रामायण को, इसको स्वयं राम जी ने भी सुना है। कुश और लव ने गाया और राम जी ने सुना। ये रामायण परम प्रामाणिक महाकाव्य, तत्व का निर्णय करने वाला ग्रंथ, जिसके एक एक अक्षर परम पवित्र, हमारे जीवन के महान से महान पाप को नष्ट करने वाले। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम प्रोक्तम महापातक नाशनम। रामायण का एक एक अक्षर हमारे महान से महान पाप को नष्ट करने वाला। और इसकी महिमा में तो यहां तक लिखा, पुण्यम पवित्रम पापघ्नम इदम पवित्रम पापघ्नम पुण्यम वेदैश्च सम्मितम यह पठेद् रामचरितम सर्व पापैः प्रमुच्यते। इस रामायण को जो पढ़ता है, जो सुनता है, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। और वही नहीं, सपुत्र पौत्र सगणः, जो सुनता है वो भी पवित्र हो जाता है। उसके पुत्र ने कथा नहीं सुनी लेकिन वो भी पवित्र हो जाएगा। क्यों? बोले उसके बाप ने सुन ली है ना, इसलिए वो पवित्र हो जाएगा। पुत्र पौत्र पपौत्र, उसका भी जो बेटा है वो भी पवित्र हो जाएगा। सपुत्र पौत्रम सगणम, उसके जो गण हैं, उसके परिवार के जो लोग हैं वो भी पवित्र हो जाते हैं। ऐसी ये अद्भुत कथा श्री राम कथा, भगवान श्री राम का पावन चरित्र 24,000 श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि ने इसे निबद्ध किया।